दिसंबर 1937 चीन के दारुल हुकूमत नानकिंग की अफजरा में मौत रक्स कर रही थी। जापानी अफवाज शहर में दाखिल हो चुकी थीं और एक ऐसा जुल्म और सितम शुरू होने वाला था जिसने इंसानियत की तारीख पर एक सियाह धब्बा छोड़ दिया। उसे दुनिया आज नानकिंग कत्ल ए आम या रेप ओएनएफ नानकिंग के नाम से याद करती है। जापानी फौज ने शहर पर कब्जे के बाद 6 हफ्ते तक कत्ल, लूटमार और असमत दरी का ऐसा सिलसिला जारी रखा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से 3 लाख चीनी शहरी और कैदी फौजी मारे गए। कुछ को गोलियों से भूना गया, कुछ के सर तलवारों से काटे गए और कुछ को सिर्फ तफरीह के लिए संगीनों से छेद दिया गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई महफूज न था। हजारों औरतों की असमत दरी की गई और अक्सर उन्हें ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जापानी फौजी शराब और फतह के नशे में बपहरे हुए दरिंदे बन चुके थे। घरों को लूटा गया, मंदिरों को आग लगाई गई, पूरा शहर राख में बदल गया। नानकिंग के गली कूचे इंसानी लाशों से भर गए। वो लाशें जिन पर कभी जिंदगी की सांसें चलती थीं, अब खामोश गवाह बन चुकी थीं। इस भयानक दौर में चंद गैर मुल्की इंसानियत का परचम उठाए सामने आए। जर्मनी के जान राबी और अमरीकी मिशनरी मिनी वॉटरिन जैसे बहादुर लोगों ने नानकिंग में एक सेफ्टी जोन कायम किया जहां 2 लाख से ज़्यादा बेगुनाहों की जानें बचाई गईं। लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बच्चों को अपनी माओं के सामने कत्ल होते देखा गया, बेटियों को अपने वालिदैन के सामने पामाल किया गया और पूरी कौम के दिल चीर दिए गए। जापान ने नानकिंग को महज एक शहर नहीं बल्कि एक इंसानी आलमिया बना दिया। बाद ए जंग टोक्यो ट्रायल्स में कई जापानी अफसरान पर जंगी जुर्मों के मुकदमे चले। कुछ को फांसी हुई, मगर लाखों बेगुनाहों के खून का इंसाफ कभी मुकम्मल नहीं हो सका। आज भी जापान के कुछ हल्के इस वाक़े को झूठा या मुबालगा कहते हैं, लेकिन नानकिंग के ज़ख्मी दिल, तबाह घरों के मलबे और बच जाने वालों की आंखों की वहशत इस बात की गवाही देती है कि ये सब सच था। ये कत्ले आम सिर्फ चीन की तारीख नहीं, इंसानियत के ज़मीर पर लिखा हुआ वो बाप है जो हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी इंसानियत भूल जाए तो वो दरिंदा बन जाता है। नानकिंग हमें ये सिखाता है कि ताकत अगर इंसाफ से खाली हो तो वो जुल्म बन जाती है, और जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो तारीख उसे कभी माफ़ नहीं करती। आज जब हम दुनिया में बढ़ती नफ़रत, जंगों और ताकत की हवस को देखते हैं तो नानकिंग की याद हमें झंझोड़ती है कि इंसान ने अगर अपनी माजी की गलतियों से सबक न सीखा तो कल एक नया नानकिंग जन्म ले सकता है। नानकिंग कत्ल-ए-आम सिर्फ एक तारीखी वाक़े नहीं, ये एक आईना है जिसमें इंसान अपनी वहशत, अपनी हमाकत और अपनी बेहिसी को देख सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि अमन, इंसानियत और रहम ये वो इक़दार हैं जिनके बग़ैर कोई कौम मुहज़्ज़ब नहीं कहलाती। शायद यही वजह है कि नानकिंग आज भी एक चीख की तरह तारीख़ के कानों में गूंजता है। एक चीख जो कहती है, कभी मत भूलो, क्योंकि भूल जाना ही सबसे बड़ा जुर्म है।